आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक और करणी। तो घातांक और करणी टॉपिक से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो इन 5 टाइप में से आते हैं। पहला टाइप हो सकता है, प्रश्न कैसा होगा, घातांक पर आधारित। दूसरा हो सकता है कि प्रश्न आपका किस पे हो, करणी पर आधारित। तीसरा हो सकता है कि करणी में सभी राशियां दी हुई हों और उनमें तुलना करनी हो, बताना हो कि कौन सी राशि इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी। और चौथा हो सकता है कि जब पूरी राशि जो है आपकी करणीगत हो, इस तरह का प्रश्न हो सकता है। और उसके बाद इस पर आधारित विविध प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ जो प्रश्न करेंगे वो घातांक आधारित प्रश्न करेंगे और इस पर आधारित सूत्र बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लें ताकि बाकी बचे जो पॉइंट हैं उनकी क्लास की वीडियो भी आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक, घातांक पर आधारित प्रश्न। तो पहला पॉइंट हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, घातांक पर आधारित प्रश्न। इसके लिए कुछ सूत्र आप याद कर लीजिएगा। जैसे पहला सूत्र आपका लिखा हुआ है a की घात x गुणित a की घात y। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये a क्या है, आधार है, और x क्या है, घात है। यहाँ पे a क्या है, आधार है, और घात क्या है, y है, और बीच में क्या है, गुणा का निशान। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि आधार अगर बराबर हो तो क्या होता है, घातें जो है गुणा में जुड़ जाती हैं। तो ये बराबर हो जाएगा a की घात x प्लस y। तो आपने यहाँ से क्या समझा कि अगर गुणा में आधार बराबर है तो घातें जो है जुड़ जाती हैं। इसी तरह अगर भाग में आधार बराबर है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। जैसे ये a की घात x लिखा हो और भागित या बटे कुछ भी लिखा हो a की घात y। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार जो है बराबर है और भाग का निशान है, तो भाग में घात क्या होती है, घट जाती है। तो ये हो जाएगा a की घात x माइनस y। इसी तरह अगर ये लिखा है a की घात x और फिर पूरे की घात y, तो ये x भी घात है, y भी घात है। तो क्या होता है, घात का घात में गुणा हो जाता है। तो x का y में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की घात x y। चौथा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लिखा हो रूट x बराबर, तो रूट के पहले यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो कोई नंबर नहीं का मतलब नंबर जो है वो 2 माना जाता है। तो अब यहाँ पे x पे घात कोई नहीं, दिस मीन्स घात कितनी है, 1 है। तो ये x घात 1, और जब भी रूट का निशान हटेगा तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रूट x बराबर x की घात 1/2। इसी तरह जैसे मान लो लिखा है 3 और रूट x बराबर, तो x घात, x के ऊपर घात कुछ नहीं, दिस मीन्स 1, और घात वाली संख्या 3 कहाँ जाएगी, 1 के नीचे, s घात 1/3। तो ये आपको इतने सूत्र याद रखने हैं घातांक पर आधारित प्रश्न हल करने के लिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3 की घात 10 गुणित 27 की घात 2 बराबर 9 की घात 2 गुणित 3 की घात n। तो n का मान ज्ञात करो। ये आपके ऑप्शन दिए हैं 10, 12, 15, 30। तो हमारा क्वेश्चन है, हमने लिखा 3 की घात 10 गुणित
27 की घात 2 बराबर 9 की घात 2 गुणित 3 की घात n। तो यहाँ पे आधार 3 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। आधार अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, सब आधार बराबर कर लेंगे। ये पहला हमारा है 3 की घात 10 गुणित ये जो हमारा 27 लिखा है, तो 27 बराबर क्या होता है, 27 बराबर होता है 3 गुणित 3 गुणित 3। 27 में 3 कै बार है, 3 बार। तो 27 की जगह पे हम लिख देंगे 3 की घात 3 और 27 के ऊपर घात 2 था, तो ये घात हमने 2 लगा दिया बराबर। इसी तो जो 9 होता है, ये 9 क्या होता है, 9 का मतलब होता है 3 गुणित 3। 9 में जो है 3 2 बार होता है, तो 9 की जगह पर 3 की घात 2 और 9 के ऊपर ये घात क्या लगा था, 2 लगा था, तो ये घात हमने 2 लगा दिया गुणित फिर ये 3 घात n है, हमने लिख दिया 3 घात n। अब देखिए इधर ये 3 घात 10 है गुणित 3 घात, हमने बताया था घात का घात में गुणा होता है, तो 3 दूना 6, ये हो गया 3 की घात 6। इधर जो ये 3 घात क्या है, 2 दूना 4, तो 3 घात 4 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा बटे में 3 घात 4 बराबर, तो इधर क्या बचा, सिर्फ ये बचा 3 की घात n बचा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ऊपर क्या है, गुणा है। तो आधार में जब गुणा में जब आधार बराबर होता है तो घात क्या होती है, जुड़ती है। तो ये 10 और 6 क्या हो जाएगा, 16। तो ऊपर हो जाएगा 3 की घात 16, ऊपर हो जाएगा 3 की घात 16 और बटे नीचे क्या है, 3 की घात 4 बराबर, इधर क्या है 3 की घात n। अब ये बटे का मतलब भाग, तो भाग में जब आधार बराबर होता है तो घात घट जाती है, तो 16 से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 3 की घात 12 बराबर, इधर क्या है 3 की घात n। अब यहाँ पे देखना, इधर भी आधार 3 है, इधर भी आधार 3 है, तो जब आधार बराबर होता है दोनों तरफ तो आधार कट जाता है, इधर घात 12 बची, इधर घात n बचा, इसका मतलब n बराबर 12। तो ये आपका आ गया n बराबर 12। तो पहले विकल्प में आपका है 10, तो ये वाला विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प में है 12, तो ये बी वाला विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही विकल्प है। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये रूट का निशान लगा है, फिर अंदर है √2 गुणित √3 का घातांक रूप क्या है। ये आपके विकल्प लिखे हैं, 6 की घात -1/2, 6 की घात 1/2, 6 और 6 की घात 1/4। तो हमने अपना क्वेश्चन लिखा, पहले हमने लिखा अंडर रूट √2 इंटू √3 बराबर अंडर रूट, ये देखिए ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ये क्या हुआ, 3 और 2 का गुणा 6 हो गया। अब देखिए ये √6 है की घात, अगर ये वाला रूट, बाहर वाला रूट हटाएं तो यहाँ पे 6 पे कोई घात नहीं थी, दिस मीन्स 1, और जब रूट का निशान हटता है तो नीचे कितना हो जाता है, /2। अब अगर ये वाला रूट निशान हटाएं तो फिर से घात 1 के नीचे क्या पहुँच जाएगा, 2। तो 6 की घात 1/2 गुणित फिर से नीचे पहुँच जाएगा 2, तो ये बराबर हो जाएगा 6 की घात 1/4। तो यहाँ पे 6 की घात -1/2 है, ये गलत ऑप्शन है। 6 की घात 1/2 ये भी गलत है, 6 ये भी गलत है, 6 की घात 1/4 ये इसका सही विकल्प है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर x-1
प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320। तो x बराबर क्या? ये ऑप्शन दिए हैं 7, 5, 6, 8। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर x माइनस 1 है ये हम कामन ले लेंगे। कामन का मतलब होता है भाग करना। तो जब 2 की पावर x माइनस 1 कामन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि जब इससे इसको भाग करेंगे तो कट जाएगा। फिर क्या है, ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस हमने लगाया। अब 2 की पावर x माइनस 1 से 2 की पावर x प्लस 1 को क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ इधर रखने देखिएगा, जैसे ऊपर लिखा हमने 2 की पावर x प्लस 1 और नीचे लिखा हमने 2 की पावर x माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2 है। तो भाग में क्या होता है, जब आधार बराबर होता है तो घात घट जाती है। तो ऊपर है घात x प्लस 1 और नीचे है घात x माइनस 1। तो जब ये घटेगी तो जो x प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और जो 1 माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि घटाने में चिन्ह जो है बदल जाते हैं। तो प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, तो ये 2 की घात, ये 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4। इसका मतलब यहाँ पे जो 2 की घात x प्लस 1 है, इसको जब हम 2 की घात x माइनस 1 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, बराबर ये हो गया आपका 320। अब आपका ये है 2 की घात x माइनस 1। यहाँ पे देखिए कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान लगाएंगे और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, बराबर 320। तो 2 की घात x माइनस 1 बराबर 320 बटे, जो गुणित वाला 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। तो 2 की घात x माइनस 1 बराबर 5 से जब आप 320 को भाग करेंगे तो 5 छक्का 30, 2 32, 2 पे 20, 5 चक्को 20, तो कितना आ गया, 64 आ गया। अब इधर है ये 2 की घात x माइनस 1, तो हमने लिखा 2 की घात x माइनस 1 बराबर, अब जो ये 64 है, 64 को अगर आप गुणनखंड करें तो 2 कितनी बार आएगा, 6 बार। तो 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6। और जब माइनस 1 धर जाएगा तो प्लस 1, तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो पहले वाले में 7 है, यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 2 की घात 3 की घात 2 बराबर 4 की घात x। तो x का मान ज्ञात करो। तो देखिए जो अंदर यहाँ पे 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 कितनी बार, 3 बार। तो 2 दूना 4 दूना ये 8 हो जाएगा और ऊपर ये घात कितनी है, 2, बराबर इधर क्या है, 4 की घात x। अब जो ये 8 घात 2 है, इसका मतलब 8 कई बार, 2 बार, 8 गुणित 8। तो 8 गुणित 8 कितना होता है, 64 होता है, 64, बराबर इधर 4 की घात x। अब अगर आप 64 का गुणनखंड करें तो 4 से काट दें 16, फिर 4 से काट दें 4 और फिर 4 से काट दें तो 1। इसका मतलब 64 में 4 कई बार आता है, 1, 2, 3 बार। तो 64 की जगह पे आप लिख देंगे 4 की घात 3 और बराबर इधर क्या है, 4 की घात x। तो देखिए इधर भी आधार 4 है, इधर भी आधार 4 है। तो जब आधार बराबर होता है तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है। इधर की घात बची 3
और इधर की घात बची x। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 3। तो पहले ऑप्शन में है ए में 3, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा।